बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नानी जान की पिटारी में खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे आलू का भुर्ता थोड़ा अलग तरीके से। इसके लिए हमने 2 किलो आलू लेके बॉईल कर लिए हैं और छील लिया है इसको। और इसके अंदर हम डालेंगे चाइनीज़ सब्ज़ी यानी गाजर, शिमला मिर्च और हरी प्याज, और बाकी मसालों में हम इसमें डालेंगे इमली का पानी, थोड़ा सा डालेंगे इमली का पल्प निकाल के, गूदा निकाल के अच्छी तरह से। और बघार में इसके हम डालेंगे, इसके मसालों में डालेंगे कुटी हुई मिर्च, नमक, हल्दी और पिसी हुई मिर्चें, और ज़ीरा भुनावा डालेंगे और धनिया भुनावा डालेंगे, बंद गोभी डालेंगे। और आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहे इसके अंदर सब्ज़ियां ऐड कर सकते हैं, या अगर नहीं डालना चाहें तो नहीं डालें, लेकिन ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। ऑयल गरम करके इसमें हम ज़ीरा और अजवाइन डालेंगे। अजवाइन आलू की बारीकपन को ख़त्म करती है। और जो ग्रीन अनियन का जो वाइट पार्ट है वो भी हम इसमें डाल देंगे। हरी प्याज डाल देंगे और सारी सब्जियों को डाल के स्टीयर फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल पका के गलाना नहीं है, हल्का सा क्रिस्पीपन, इसमें कच्चापन जो है वो रहना चाहिए। बहुत ही हेल्दी बनते हैं ये। और इसके अंदर हम सारा मसाला भी डाल देंगे, जो नमक मिर्च लिया है, नमक मिर्च धनिया और हल्दी 1-1 चाय का चमचा लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से इसको टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा मिर्चें नमक करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें हम बंद गोभी भी डाल देंगे, बस इनका पानी नहीं निकलना चाहिए। जल्दी जल्दी थोड़ा सा तेज़ आंच में इसको हम फ्राई कर लेंगे और फिर आलूओं का भुर्ता भी इसमें डाल देंगे। बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे इसको, क्योंकि ये बहुत हेल्दी है। और सब्ज़ी जो बच्चे नहीं खाते वो भी इसको बड़े शौक़ से खा लेते हैं। और इसको बनाने के मुख्तलिफ़ तरीक़े भी हैं, जो हम आपको बताएंगे कि इनको किस किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सादा सिंपल मसालों से बनता है, लेकिन ये बनते बहुत मज़े के हैं। अब इसके अंदर आलू का भुर्ता भी डाल देंगे। इसको अच्छी तरह भून लेते हैं, ताकि जो पानी होता है आलूओं का वो ज़रा खुश्क हो जाए। और अगर इसको फ्रीज़ करना चाहें तो ये पानी पानी ना हो जाए। खूब अच्छी तरह बिल्कुल इसको सब्जियों के साथ आलूओं को मिक्स कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है उनको। और क्या कहते, इनकी शक्ल देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत हो गई है। बहुत ही खुश शक्ल लग रहा है। जितना ही खुश शक्ल है इससे ज़्यादा ये हेल्दी है, बहुत ही ज़्यादा ग़िज़ाइयत से भरपूर। आप लोग ज़रूर इस तरकीब को ट्राई कीजिएगा और बच्चों को खिलाइएगा। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं इसको। अब ये देखिए हम इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाएंगे। इसके सैंडविचेस भी बना सकते हैं, इनकी के अंदर चीज़ डाल के चीज़ बॉल भी बना सकते हैं, कटलेट्स भी बना सकते हैं इसके। और इसके आमेज़े को भर के हम पराठे भी बना सकते हैं। तो जिस तरह आपका दिल चाहे इसको इस्तेमाल करें। हर तरीक़े से ये बहुत मज़े के बनते हैं और सब लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। कटलेट्स को हम अंडा लगा के और ब्रेड क्रम्स लगा के इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, फ्रीज़ करना चाहें। और अगर इस्तेमाल करना चाहें तो इनको फ़ौरी तौर पे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये देखिए हमने सारे अंडे और ब्रेड क्रम्स लगा के बिल्कुल तैयार कर लिया है इनको। ये हमने इसको सैंडविच मेकर में बना लिया है। आप ऐसे ही बनाना चाहें, चीज़ रख के बनाना चाहें तो इस तरह भी बना सकते हैं। आलू के कटलेट्स भी हमारे तैयार हो गए।
देखिए एक ही चीज़ बनाइए लेकिन उससे इतने मुख्तलिफ़ तरीक़े की चीज़ बन जाती है। बच्चे अगर इस तरह नहीं खा रहे तो इस तरह खा लें, इस तरह नहीं खा रहे तो इस तरह खा लें। तो ये माँओं का काम होता है कि किस तरह अपने चीज़ों को जो है डिफरेंट स्टाइल में बनाएं और बच्चों को घर की चीज़ बना के खिलाएं। ये देखिए हम इसका पराठा भी बना लेंगे इसको भर के। बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए, लंच देने के लिए बेहतरीन है। ज़रूर बनाएं और बच्चों को इस तरह घर की चीज़ खिलाएं। आप हमें बताइएगा कि आपको ये सारी तरकीबें कैसी लगी और हमें अपने कमेंट में बता दीजिएगा कि कैसी लगी। लाइक कीजिएगा, डिसलाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।